नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में महाशिवरात्रि पर्व पूजन। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। शिव का अर्थ होता है शुभ भला, शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को उनके अनुरूप ही बनना पड़ता है। सूत्र है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करें, तभी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यह भाव गहराई से साधकों को हृदयंगम कराया जा सके तथा शिव की विशेषताओं का सही रूप उनके ध्यान में लाया जा सके तो वास्तव में साधना के आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। शिव जी के प्रति जनसाधारण में बहुत आकर्षण है, किंतु उनके संबंध में भ्रांतियां भी बहुत है, खूब है। इसलिए शिव की साधना के नाम पर ही अशिव आचरण होते रहते हैं। शिवरात्रि पर्व पर सामूहिक आयोजन के माध्यम से फैली हुई भ्रांतियों का निवारण करते हुए शिव की गरिमा के अनुरूप उनके स्वरूप पर जन आस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं। ऐसा करना व्यक्तिगत पुण्य अर्जन और लोक कल्याण दोनों दृष्टियों से बहुत महत्व रखता है। शिव का अर्थ है शुभ, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। शुभ और कल्याणकारी चिंतन, चरित्र एवं आकांक्षाएं बनाना ही शिव आराधना की तैयारी अथवा शिव सानिध्य का लाभ है। शिवलिंग का अर्थ होता है शुभ, प्रतीक, चिन्ह, बीज। शिव की स्थापना लिंग रूप में की जाती है, फिर वही क्रमशः विकसित होता हुआ सारे जीवन को आवृत कर लेता है। शिवरात्रि पर साधक व्रत उपवास करके यही प्रयास करते हैं। शिव अपने लिए कठोर, दूसरों के लिए उदार हैं। यह अध्यात्म साधकों के लिए आदर्श सूत्र है। स्वयं न्यूनतम साधनों से काम चलाते हुए दूसरों को बहुमूल्य उपहार देना, स्वयं न्यूनतम में भी मस्त रहना शिवत्व का प्रामाणिक सूत्र है। नशीली दवाएं, वस्तुएं आदि शिव को चढ़ाने की परिपाटी है। मादक पदार्थ सेवन अकल्याणकारी है, किंतु उनमें औषधि गुण भी है। शिव को चढ़ाने का अर्थ हुआ उनके शिव शुभ सुयोग को, उपयोग को ही स्वीकार करना, अशुभ व्यसन रूप का त्याग करना। ऐसी अगणित प्रेरणाएं शिव विग्रह के साथ जुड़ी हुई है। त्रिनेत्र विवेक से काम दहन, मस्तक पर चंद्रमा मानसिक संतुलन, ज्ञान गंगा प्रवाह, भूत आदि पिछड़े वर्गों को स्नेह देना आदि प्रकरण युग निर्माण साहित्य में जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। उनका उपयोग विवेकपूर्वक प्रेरणा प्रवाह पैदा करने में किया जा सकता है। शिवरात्रि पूजन पर्व के लिए सामूहिक आयोजन में मंच पर शिव जी के चित्र सजाएं। कामदहन, गंगावतरण, विषपान जैसे चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। शिव पंचायतन, जिसमें शिव परिवार तथा गण भी हों, ऐसा चित्र मिल सके तो और भी अच्छा है। पूजन सामग्री के साथ पूजन के लिए किसी प्रतिनिधि को बिठाया जाए। षटकर्म, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्तिवाचन आदि कृत्य पूरे किए जाएं। तत्पश्चात भगवान शिव, उनके परिवार और गणादि का आवाहन पूजन किया जाए। शिव आवाहन के रूप में कल्याणकारी धारा के मूल महोदय महादेव भगवान शिव का आवाहन करें। भावना करें कि भक्तों के आवाहन पर वे परम कृपालु युग प्रवर्तक प्रवाह के रूप में प्रकट होंगे, हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। ओम रुद्राह सध्यम सृज्य पृथ्वी बृहज्योति समिधिरे तेषां भानुरजस्र ध्यम स्कुशो देवश रोचते। ओम याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वा भेषजी शिवा ऋतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे। ओम श्री शिवाय नमः। इस तरह से भगवान का आवाहन करें। शिव परिवार आवाहन के रूप में शिव जी का परिवार आदर्श परिवार है। सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। अर्धांगिनी असुर निकंदनी भवानी, ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय तथा कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति है। शिव के आराधक को शिव परिवार जैसे श्रेष्ठ संस्कार युक्त परिवार निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। भावना करें कि पारिवारिक आदर्श का प्रवाह हमारे बीच प्रवाहित हो रही है। गण आवाहन के रूप में शिव जी के गण उनके कार्य के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। उनमें भूत पिशाच पिछड़े वर्ग के भी हैं और देव वर्ग के भी।
प्रधान गण है वीरभद्र। वीरता अभद्र न हो, भद्रता डरपोक न हो, तभी शिवत्व की स्थापना होगी। भले काम के लिए देव पिशाच सभी एकजुट हो जाएं। यही प्रेरणा शिव जी के गणों से प्राप्त होती है। भावना करें कि शिव जी के अनुयायी बनने योग्य प्रवृत्तियों का प्रवाह उमड़ पड़ा है। हमारे द्वारा पूजित होकर वह हमारे लिए उपयोगी बनेंगे। तदनंतर भगवान शिव, उनके परिवार और गणादि का पूर्व सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अशिव त्याग करके संकल्प लें। अशुभ तत्वों का भी शुभ योग संभव है। कुछ औषधियों में मादकता और विषैलापन भी होता है, उसे व्यसन न बनने दें। औषधि प्रयोग तक उनकी छूट है। व्यसन बन गए हों तो उन्हें छोड़ें, शिव जी को चढ़ाएं। संकल्प करें कि इनका अशिव उपयोग नहीं करेंगे। मंत्र के साथ अशिव पदार्थ छुड़वाएं जाएं, बाद में इन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए। ओम अमंगलानाम शमनम समनम दुष्कृतस्य च दुष्स्वप्न नाशनम धन्यम प्रपेद्यहम शिवम शुभम। इस तरह से मंत्र के साथ अशिव का त्याग करें, संकल्प लें। उस संकल्प के पश्चात अक्षत पुष्प सभी लोग पुष्पांजलि में भगवान को चढ़ाएं। बाद में दीप यज्ञ यज्ञादि कृत्य संपन्न करके क्रम को समाप्त किया जाए।